हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर में जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी के डिटेक्ट कर रहे हैं। अभी आपके सामने जो टॉपिक्स मैंने ओपन किया है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, और उस चैप्टर में आपको स्टडी करना है कॉकरोच के बारे में। ओके, एनटीए ने स्टडी ऑफ इंसेक्ट बोल के सिलेबस दिया है, उसमें इंसेक्ट के रिकॉर्डिंग हमको स्टडी करना है कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के बारे में हम इंफॉर्मेशन अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कॉकरोच का। सबसे पहले किंगडम है उसका एनिमलिया। कॉकरोच जो है उसका किंगडम क्या है? एनिमलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा है। देन क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। उसके बाद जीनस है पेरीप्लैनेटा और स्पीसीज है अमेरिकाना। अमेरिकाना क्यों का नाम गिरा? क्योंकि यूएसए, अमेरिका में यूएसए में उसका ओरिजिन है, इसीलिए नाम गिरा अमेरिकाना। ओके, स्पीसीज अमेरिकाना है और साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं इसका। उसका कलर कैसा है? रेंजेस फ्रॉम ब्लैक और ब्राउन बॉडी है। जनरल कलर है ब्लैक और ब्राउन, बट कभी कभी इसका कलर ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन बॉडी भी होता है कॉकरोच का। जो कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन में रिपोर्टेड होते हैं, जो कॉकरोच का ओरिजिन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है, हॉट टेम्परेचर में होता है, उनका कलर येलो, रेड या ग्रीन भी कलर होता है बॉडी का। ओके, उसके बाद इसका जो साइज़ है, ओके, साइज़ जो रेंज दिया है कितना दिया है? साइज़ 1/4 इंच टू 3 इंच, 1/1/4 इंच टू 3 इंच इंच में दिया है। या अगर सेंटीमीटर में देखना चाहोगे आप तो सेंटीमीटर में साइज़ दिया है 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, इसका लेंथ दिया है, साइज़ दिया है किसका? कॉकरोच का। जनरल कॉकरोच का साइज़ है ये। ओके, एंड दे आर नॉक्टर्नल, दैट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात में घूमते हैं, रात के टाइम में बाहर निकलते हैं खाने के लिए या मीटिंग के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग नॉक्टर्नल एनिमल्स, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, एंड वो कहाँ रहते हैं? दे आर लिविंग इन द वार्म प्लेस, डैम्प प्लेसेस, ह्यूमन होम्स। किचन में जो मॉइस्ट प्लेस है घर में, वहाँ पे रहते हैं मॉइस्ट ह्यूमन होम्स। एंड आर सीरियस पेस्ट मतलब जो डैमेज करते हैं ह्यूमन की प्रॉपर्टी को, ह्यूमन के फूड को, इसीलिए सीरियस पेस्ट बोला है। वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज़, और वो कुछ डिसीज़ भी कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके लेग को या बॉडी पार्ट को कुछ माइक्रोब जर्म्स चिपकते हैं और वो फूड के ऊपर जाके गिरने के बाद डिसीज स्प्रेड करता है। देन दे आर ओमनिवोरस, मीन्स दे फीड ऑन द प्लांट्स एज वेल एनिमल्स। प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, इसलिए ओमनिवोरस बोला है। एंड दे आर कर्सोरियल हैबिटेट। व्हाट इज कर्सोरियल? फास्ट रनिंग करते हैं, उनका जो बॉडी का मूवमेंट होता है फास्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कर्सोरियल हैबिटेट। ओके, दैट इज फास्ट रनिंग करते हैं। और यहाँ पे साइज ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आपको दिया है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का जो साइज है 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग है, विंग्स, एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द abdomen इन द मेल में। अगर मेल की बॉडी आप देखोगे तो abdomen को कवर करते हैं क्या है? विंग्स। विंग जो है मेल में abdomen को कवर करते हैं, ढक लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात कर रहा हूँ। और मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड है, कुछ कॉकरोच की स्पीसीज जो है वाइल्ड है, एंड ऑफ नो रोल इन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैसे भी ये पेस्ट है, अगर पेस्ट है तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रहेगा। तो मेनी कॉकरोच की स्पीसीज जो है वाइल्ड है, मतलब कहीं भी ग्रो होते आते हैं और उनका कोई इकोनॉमी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अभी हम देख रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मार्फोलॉजी में अगर देखना चाहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, बॉडी जो है कॉकरोच की कवर्ड होती है विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन। इनमें एंडोस्केलेटन नहीं होता है, खाली एक्सोस्केलेटन होता है और वो काइटिन से बना होता है। ओके, और इनकी जो बॉडी है उसके अंदर जो सेगमेंट है, अब इस सेगमेंटेड बॉडी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। और हर एक सेगमेंट को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोडेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है आर्थ्रोडेल मेम्ब्रेन जो है सेगमेंट को जोड़ता है। और मेटामर का मतलब होता है ईच मेटामर हैज़ काइटिनियस कवरिंग कॉल्ड एज स्लेराइड्स। यहाँ पे स्लेराइड जो वर्ड यूज़ किया हमने वो सेगमेंट के लिए यूज़ किया है। बॉडी के अंदर जो सेगमेंट है उस सेगमेंटेड बॉडी को हम बोलते हैं स्लेराइड्स। और हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक स्लेराइड के अंदर 3 प्लेट होते हैं। ऊपर की प्लेट को बोलते हैं हम लोग टर्गम, नीचे की प्लेट को बोलते हैं हम लोग स्टर्नम, और बाजू का जो प्लेट है उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरा। डॉर्सल प्लेट, अपर प्लेट टर्गम या टर्गाइट्स, लोअर प्लेट्स वेंट्रल प्लेट्स स्टर्नम या स्टर्नाइट्स, एंड साइडेड 2 प्लेट्स आर कॉल्ड प्लूरा। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट के अंदर
टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा, ये 3 सेगमेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देन ईस्ट स्लेराइड्स मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर फर्दर कनेक्टेड विद द फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, हर एक सेगमेंट को जोड़ने के लिए, हर एक स्लेराइड को जोड़ने के लिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, जो सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अभी हम कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर देखें। फिलिफॉर्म अपैरेटस का मतलब क्या होता है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंसिटिव पार्ट है। कंपाउंड आइज, जिसके अंदर एक आइज के अंदर 2000 ओमेटिडिया होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कंपाउंड आइज। 2000 ओमेटिडिया होते हैं, ओके, इसलिए कंपाउंड आइज बोलते हैं। देन प्रोटोनम क्या है, एक शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो प्रोथोरेक्स को या हेड के पीछे का पार्ट कवर करता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनम। देन प्रोटोनम के पीछे या उसके नीचे मिसोथोरैक्स है एंड देन मेटाथोरैक्स है। मतलब हेड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो हेड के पीछे थोरैक्स है और थोरैक्स 3 है, प्रोथोरैक्स, मिसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर एक थोरैक्स से 1 पेयर ऑफ लेग आता है, मतलब प्रोथोरैसिक लेग, मिसोथोरैसिक लेग एंड मेटाथोरैसिक लेग, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग आपको आया हुआ दिखता है। और अगर विंग की बात करें तो विंग कहाँ से आते हैं, मिसोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से आते हैं। विंग जो फॉर्म होते हैं खाली मिसोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से आते हैं, प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं आता है। और विंग जो है 2 पेयर है, उसमें से फर्स्ट पेयर को बोलते हैं हम लोग फोर विंग या टेगमिना एंड सेकंड पेयर को बोलते हैं हम लोग हैंड विंग या ट्रू विंग। ओके, ऐसे 2 पेयर्स है किसके, विंग के। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं आता है, मिसोथोरैक्स से 1 पेयर एंड मेटाथोरैक्स से 1 पेयर आता है। देन एब्डोमेन के अंदर आपको पता है 10 सेगमेंट होते हैं एंड एनल सर्सी जो है मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। ओके, जो 10 सेगमेंट के ऊपर आता है एनल सर्सी, और एनल स्टाइल जो है ओके वो 9 सेगमेंट के ऊपर आता है, और एनल स्टाइल जो है खाली मेल में प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। इट इज़ ओनली फाउंड इन द मेल। ओके, फॉर कैप्चरिंग विथ फीमेल बॉडी एनल स्टाइल जो होते हैं खाली मेल की बॉडी में होती है। उसके बाद अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, कॉकरोच के बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, सबसे आगे का पार्ट है हेड, उसके मिडल का पार्ट है थोरैक्स और सबसे पीछे का पार्ट है एब्डोमेन। ऐसे 3 पार्ट है कहाँ पे, कॉकरोच के बॉडी में बेसिक 3 पार्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। सो ये बॉडी के 3 पार्ट है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, डॉर्स 3 पार्ट कौन से हैं हर एक सेगमेंट के अंदर, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा। ये 3 पार्ट भी मैंने आपको बोला, हर एक सेगमेंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉकरोच में जो लार्ज काइटिनस प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनम, एंड कंसील मतलब जोड़ता है कौन, प्रोटोनम, किसको, हेड को और प्रोथोरैक्स को। लार्ज काइटिनस प्लेट जो है उसको प्रोटोनम बोलते हैं, और प्रोटोनम क्या कर रहा है, कंसील जोड़ रहा है किसको, पार्ट ऑफ द हेड एंड थोरैक्स को जोड़ रहा है। एंड हेड इज कनेक्टेड टू थोरैक्स बाय, हेड और थोरैक्स दोनों के बीच में एक फ्लेक्सिबल नेक भी प्रेजेंट है। ओके, क्या नेक प्रेजेंट है, हेड एंड थोरैक्स के बीच में फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट है, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेक किसका एक्सटेंशन है, तो प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन है, लंबा हुआ पार्ट है। उसके बाद हर एक सेगमेंट के अंदर, या कॉकरोच की बॉडी में सेगमेंट कितने होते हैं, तो 2 स्टेजेस है लाइफ में, निम्फ एंड अडल्ट। तो निम्फ में हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट होते हैं। टोटल 20 सेगमेंट होते हैं कहाँ पे, निम्फ के स्टेज में। और अडल्ट स्टेज की बात करें तो अडल्ट में हेड में 1, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। तो टोटल 14 सेगमेंट होते हैं अडल्ट की बॉडी में। वैसा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है कि निम्फ में और अडल्ट में अलग अलग, बट यहाँ पे डिटेल में अगर मैं बताऊँ तो ये पूरे सेगमेंट आपको दिखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बाद में करते हैं डिस्कस हेड। हेड इज जनरली, कॉकरोच का जो हेड है वो ट्रायंगुलर है एंड इज फॉर्म्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। एनसीईआरटी में 6 स्क्लेराइड्स ऐसा वर्ड यूज़ किया है। तो सेगमेंट मतलब स्क्लेराइड्स। हेड के अंदर कितने सेगमेंट है, 6, इसको हम 6 स्क्लेराइड बोलते हैं, 6 सेगमेंट बोलते हैं। एंड हेड इज जनरली परपेंडिकुलर टू द बॉडी, मतलब हेड एंड बॉडी जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, एंड इट इज़ रिड्यूस, हेड के ऊपर क्या है, रिड्यूस सिंपल आइज भी है, ओसिलाई, पीछे में देखिए ओसिलाई भी है। ओसिलाई रुडिमेंट्री आइज है, उसका कोई फंक्शन नहीं है ओसिलाई का, बट वो सिंपल टाइप की आइज है। ओके, ओसिलाई, और उसके पीछे बड़े आइज है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड आइज।
अब इसको कंपाउंडाइज क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर ओमेटिडिया होते हैं। एक आई के अंदर 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको कंपाउंडाइज। उसके बाद माउथ पार्ट भी है। माउथ पार्ट कौन से है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट है यहाँ पे। ओके, चबाने के लिए, क्रश करने के लिए माउथ पार्ट में पहला माउथ पार्ट है लैब्रम, दूसरा है लैबियम। ओके, देन थर्ड है हाइपोफैरिंक्स। ऐसे पार्ट है। तो लैब्रम को हम अपर लिप बोलते हैं, लैबियम को हम लोअर लिप बोलते हैं। देन उसके बाद हाइपोफैरिंक्स को हम टंग बोलते हैं, हाइपोफैरिंक्स को। देन मैंडिबल को मैंडिबल ही बोलते हैं, वो दो रहते हैं। और मैग्जिला भी दो रहते हैं। तो दो कोन है, सिंगल कोन है, याद रखना है। लैब्रम, लैबियम, हाइपोफैरिंक्स सिंगल सिंगल है, एंड मैंडिबल एंड मैग्जिला दो दो है। अगर आपको पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है माउथ का जो ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिशन रीजन बोल के काम करता है, तो याद रखना उस पार्ट का नाम है मैंडिबल। ओके, बुक के अंदर डायग्राम है, जो इंसिशन रीजन एंड ग्राइंडिंग रीजन बोल के काम करता है। कौन? मैंडिबल नाम का पार्ट। और अगर कौन से पार्ट में सेगमेंट ज़्यादा होते हैं ऐसा पूछा गया, तो मैग्जिला के अंदर सेगमेंट ज़्यादा होते हैं, ऐसा बोलना है आपको। ओके, देन अभी थोरैक्स के अंदर आपको बताया, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं थोरैक्स के अंदर, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। थोरैक्स हैज 3 सेगमेंट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ओके, और मैंने पहले बोला था आपको कि हर एक थोरैक्स सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग आता है, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग आते हैं। कहाँ से? प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैसिक लेग एंड मेटाथोरैसिक लेग। और विंग कितने आते हैं? 2 पेयर्स। और विंग के पेयर जो आते हैं उसको फोर विंग एंड हैंड विंग बोलते हैं हम लोग। फोर विंग अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स एंड हैंड विंग अराइज फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फोर विंग के बारे में देखते हैं पॉइंट अपन। ये मेसोथोरैसिक विंग है। ओके, इसको हम टैगमेना बोलते हैं या इलिट्रा बोलते हैं। ओके, इसका कलर है डार्क और ऑपेक एंड लेदरी कलर है, और डो नॉट यूज़ फॉर फ्लाइट। एंड ये प्रोटेक्ट करता है कि उसको हैंड विंग को, कब? रेस्ट के दौरान जब आराम करता है कॉकरोच, तब फोर विंग जो है हैंड विंग को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और हैंड विंग क्या है? मेटाथोरैक्स से आता है। ओके, हैंड विंग क्या है? मेटाथोरैसिक से आता है, और ये ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है एंड यूज्ड फॉर फ्लाइट, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू विंग्स। हैंड विंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू विंग्स। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट है? 10। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, कि हैंड विंग को हम ट्रू विंग तो बोलते हैं, और एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट है? 10। अभी मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। मेल में अगर देखोगे तो आप जेनेटल पाउच होता है। ओके, कहाँ होता है जेनेटल पाउच? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द 9th एंड 10th टर्गम, मतलब अपर प्लेट है। जेनेटल पाउच कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 9th एंड 10th टर्गम, मतलब अपर प्लेट 2 है, 9th एंड 10th। ओके, और अलॉन्ग विथ 9th स्टर्नम, लोअर प्लेट कौन सा है? खाली 9th स्टर्नम है। स्टर्नम 9 है खाली, और टर्गम 9 एंड 10 दोनों के बीच में होता है जेनेटल पाउच। ओके, कहाँ पे? मेल की बात कर रहा हूँ। ओके, जेनेटल पाउच मतलब जहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का या गैमेट्स का एंट्री का या एग्जिट का पैसेज होता है, उसको हम तो जेनेटल पाउच या जेनेटल पोर। देन उसके पीछे ओपनिंग होती है, डॉर्सल एनस। ओके, यहाँ पे पीछे देखिए, डॉर्सल साइड में एनस होती है, और वेंट्रल साइड में जेनेटल पोर होते हैं। और जेनेटल पोर को हम बोलते हैं गोनोपोर, और गोनापोफाइसिस बोलते हैं या फैलोमेर बोलते हैं। वेंट्रल साइड में क्या होता है? जेनेटल पोर होते हैं, मेल जेनेटल पोर, गोनोपोर या गोनापोफाइसिस। ओके, या उसको हम फैलोमेर बोलते हैं, फैलोमेर। ओके, बाद में देखेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये हो गया मेल के बारे में। अभी आप फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में जेनेटल पाउच जो होता है उसको हम ब्रोड पाउच बोलते हैं, ब्रोड पाउच। और ब्रोड पाउच जो होता है फीमेल में, यहाँ पे 7, 8, 9 सेगमेंट फ्यूज होके बनता है। और यहाँ पे याद रखना, 7th सेगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्ड शेप्ड सेगमेंट। ओके, 7th सेगमेंट जो है बोर्ड शेप्ड है, और उसके अंदर 8 एंड 9 कंबाइन भी होते हैं। और उन सब के अंदर या उन सब से रिलेटेड क्या होता है? जेनेटल पाउच होता है, ब्रोड पाउच होता है। तो जेनेटल पाउच 7th, 8th, 9th स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, देन ये हो गई मार्फोलॉजी। अभी हम जा रहे हैं एनाटॉमी की तरफ। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच के। तो सबसे पहली सिस्टम है कॉकरोच की, कौन सी? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन 2 पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। ये 3 पार्ट होते हैं। फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट है? माउथ है, फेरेंक्स है, ईसोफेगस है,
क्रॉप है, गिजार्ड है, और गिजार्ड को दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। ओके, देन मीसोथोरेक्स के अंदर क्या है, मिसेंट्रॉन बोलते हैं हम उसको, थिन ट्यूब होती है मिडगट, थिन ट्यूब होती है, मिसेंट्रॉन बोलते हैं हम लोग को। तो फोरगट को क्या बोलेंगे हम लोग, माउथ से गिजार्ड तक का पार्ट, माउथ से गिजार्ड तक का पार्ट फोरगट। ओके, मिडगट कहाँ आता है, फोरगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में आता है, जिसको हम मिसेंट्रॉन या वेंट्रिकुलस बोलते हैं मिडगट को। ओके, और मिडगट के अंदर क्या होता है फिर, विदाउट क्यूटिकल होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडगट जो होता है विदाउट क्यूटिकल होता है। ओके, थिन ट्यूब है, विदाउट क्यूटिकल फॉर्म होता है मिडगट में। और हैंडगट जो होता है, हैंडगट में इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, ऐसे 3 पार्ट होते हैं हैंडगट के अंदर। ये थिक ट्यूब है, हैंडगट क्या है, थिकर ट्यूब है, उसको ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। ओके, हैंडगट के ऊपर। ओके, अगर हम यहाँ पे और देखिए बात, तो यहाँ पे गिजार्ड के अंदर 6 कैटनेस टीथ भी है, पिक्चर में देखिए, ये 6 कैटनेस टीथ रहते हैं कहाँ पे, गिजार्ड के अंदर इंटरनल रहते हैं, और ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं। एंड उसके ऊपर सर्कुलर मसल भी रहते हैं गिजार्ड के ऊपर। उसके बाद फूड जो होता है क्रॉप के अंदर स्टोर होता है, या लार्ज सैक है क्रॉप। और फोरगट एंड मिडगट के बीच में हिपैटिक सीके होता है। ओके, जो कि जिसका लोकेशन जो है 6th फोरगट एंड मिडगट के बीच में है, और उसके अंदर 6 to 8 नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर होते हैं किसके, हिपैटिक सीके के। एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन करता है, जैसे कि हमारा लीवर काम करता है वैसे ये काम करता है, कौन, हिपैटिक सीके। ओके, और उसके बाद मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में, मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में होता है। ओके, कौन, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए कि फोरगट क्या है, पहला ट्यूब है, मिडगट मिडल ट्यूब है, हैंडगट सबसे लास्ट ट्यूब है। हैंडगट को हम थिकर ट्यूब बोलते हैं। हैंडगट के अंदर इलियम, कोलॉन, रेक्टम आता है, और सबसे बाहर एनस है। और यहाँ पे मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल है। एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन। और माल्फिजियन ट्यूब्यूल का लोकेशन क्या है, कहाँ है, बिटवीन द मिडगट एंड हैंडगट है। इसकी संख्या कितनी होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल की, माल्फिजियन ट्यूब्यूल की संख्या होती है 100 to 150 नंबर, ग्रीनिश येलो कलर की ट्यूब होते हैं। एंड यूज इन एक्सक्रीशन इन नेचर, एक्सक्रीशन करने के लिए यूज होता है किसका, माल्फिजियन ट्यूब्यूल का। क्योंकि वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं, यूरिक एसिड नाम का सब्सटेंस, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सीट करते हैं बॉडी के बाहर, ब्लड से फिल्टर करके यूरिक एसिड को बाहर निकाल देते हैं। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन। रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है कॉकरोच में रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, ट्रकियल सिस्टम होती है। और ट्रकियल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट है, स्पाइरिकल जो सबसे बाहर का ओपनिंग है, उसके 10 पेयर होते हैं। उसके बाद ट्रकिया जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, और उसके नीचे ट्रकियोल, ऐसे 3 पार्ट में होता है क्या, ट्रकियल सिस्टम। अब स्पाइरिकल हम देखेंगे तो बॉडी की वॉल में लैटरली अटैच होता है, कितने स्पाइरिकल से, 10 पेयर है। और स्पाइरिकल्स के अंदर से O2 आता है, CO2 चला जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक मसल है, उसका नाम है स्पिंचर्स मसल्स, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए हेल्प करते हैं किसका, स्पाइरिकल का। ओके, और मैंने बोला पहले स्पाइरिकल ओपनिंग है, लैटरली ओपनिंग रहती है, और ईयर आती है अंदर से। स्पाइरिकल गार्ड करता है, स्पाइरिकल को गार्ड करता है स्पिंचर्स, और स्पाइरिकल ओपन इनटू ट्रकिया एंड ट्रकिया ओपन इनटू ट्रक्यूल्स। एंड ट्रक्यूल से बाद में O2 जाता है कहाँ पे, टिश्यू में, और उसके उल्टा CO2 वापस चला जाता है कहाँ पे, टिश्यू से बाहर बॉडी के। मतलब O2 आता है वही पाथ से, और CO2 जाता है वही पाथ से वापस। ओके, कहाँ से कहाँ, स्पाइरिकल टू ट्रकिया, ट्रकिया टू ट्रक्यूल, ट्रक्यूल टू टिश्यू, O2 आता है, और टिश्यू टू ट्रक्यूल, ट्रक्यूल टू ट्रकिया, ट्रकिया टू स्पाइरिकल, CO2 चला जाता है। तो इस तरीके से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है कॉकरोच में ओपन टाइप की होती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 पार्ट है। यहाँ पे हार्ट है, ब्लड वेसल है, एंड ब्लड है। यहाँ पे कॉकरोच के ब्लड को हम बोलते हैं कलरलेस प्लाज्मा, दैट इज लिम्फ। ओके, हेमोलिम्फ बोलते हैं, हेमोलिम्फ। ब्लड इज जनरली कलरलेस एंड इट इज कॉल्ड हेमोलिम्फ। और जो ब्लड कंटेनिंग कैविटी है, उस कैविटी को हम बोलते हैं हेमोसील। ओके, और यहाँ पे जो ब्लड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसके, टिश्यू के, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो पार्शियली थ्रू ब्लड वेसल होता है एंड पार्शियली थ्रू ओपन बॉडी स्पेस से होता है, जिसको हम साइनोसिस या हेमोसील बोलते हैं। यहाँ पे कॉकरोच का हार्ट जो होता है 13 चैम्बर का होता है, और प्रेजेंट कहाँ है, मिड डॉर्सल लाइन, पिक्चर में देखिए
मिडल में और डॉर्सल लाइन में कॉकरस का हार्ट प्रेजेंट है। 13 चैम्बर है। लैटरल ओपनिंग जो हार्ट की होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। हर एक चैम्बर में लैटरल ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ओस्टिया। तो यहाँ पे हर एक चैम्बर के जॉइंट में 1 पेयर ऑफ ओस्टिया होता है। मतलब जॉइंट कितने हैं फिर टोटल जॉइंट है 12। ओके, इसका मतलब आइलरी मसल के पेयर भी कितने हैं फिर, बिटवीन द 2 चैम्बर्स फैन शेप्ड आइलरी मसल होते हैं 12 पेयर। ओके, हार्ट के चैम्बर 13, आइलरी मसल के पेयर 12 और ओस्टिया के पेयर भी कितने हैं फिर 12। मतलब नंबर ऑफ ओस्टिया कितने हैं 24। नंबर ऑफ ओस्टिया कितने प्रेजेंट है 24। एंड ब्लड जो है यहाँ पे कलरलेस होता है। और यहाँ पे याद रखना फर्स्ट चैम्बर जो है हार्ट का ओपन होता है कहाँ पे, हेड के अंदर, जिसको हम एंटीरियर आयोर्टा बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे और एक बात याद रखना आपको कि ब्लड का जो अंदर आने का और आगे जाने का प्रोग्राम होता है वो कैसे होता है। ओके, अंदर आने के लिए ओस्टिया ओपन होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आइलरी मसल का रिलैक्सेशन होता है, डायस्टॉल बोलते हैं हम लोग। ओके, और ब्लड को हमने बोला कलरलेस हेमोलिम्फ है विथ नो रिस्पिरेटरी पेमेंट्स। ब्लड के अंदर कोई रिस्पिरेटरी पेमेंट नहीं है। एंड ओपन स्पेस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच के बॉडी में जो ओपन स्पेस है उसको स्पेस को बोलते हैं हम लोग साइनोसिस या हेमोसिल बोलते हैं, जहाँ पे टिश्यू का एंड ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। बेथिंग होती है किसकी, टिश्यू की, ब्लड से। एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमोसाइट। ब्लड सेल को हम बोलते हैं हेमोसाइट, और हेमोसाइट प्लस प्लाज्मा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग हेमोलिम्फ। ओके, और एंटीरियर आयोर्टा जो होता है हार्ट का फर्स्ट चैम्बर, वो ओपन होता है कहाँ पे, सिपेलिक साइनस, मतलब हेड रीजन में ओपन होता है। और हेड से फिर बाद में वो पेरिन्यूरल साइनस एंड पेरिविसरल साइनस में जाता है। यहाँ पे हार्ट की चैम्बर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हम बोलते हैं डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। डायस्टॉल में ओस्टिया ओपन होते हैं और आइलरी मसल का रिलैक्सेशन होता है, तो ओस्टिया ओपन होते हैं और बाहर का ब्लड अंदर आता है। और सिस्टॉल में आइलरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से ओस्टिया बंद हो जाते हैं और पीछे का ब्लड आगे चला जाता है। मतलब डायस्टॉल में बाहर से ब्लड हार्ट में आता है और सिस्टॉल में पीछे का ब्लड आगे जाता है। इस तरीके से 13 to 12, 12 to 11, इसके ऐसे करते करते फर्स्ट चैम्बर तक ब्लड आता है। और इस तरीके से ये पूरे मैंने आपको पार्ट बता दिए सर्कुलेटरी सिस्टम के। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन जो करता है मेन स्ट्रक्चर, उसका नाम है माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। ओके, ये येलो कलर के ग्रीन कलर के ट्यूब्यूल है। इसकी संख्या है 100 से 150 ट्यूब्यूल्स रहते हैं। मैंने पहले बोला आपको कि ये मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में रहते हैं। ओके, मिडगट एंड हैंडगट दोनों के बीच में रहते हैं। मैंने कलर भी यहाँ पे दिखाया आपको, ग्रीन एंड येलो कलर की है ये। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है माल्फिजन ट्यूब्यूल है कॉकरोच में, या उसी के साथ साथ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्फिजन ट्यूब्यूल है, उसी के साथ साथ फैट बॉडीज भी है, नेप्रोसाइट भी है, यूरिकोज ग्लैंड है जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओनली, यूरिकोज ग्लैंड भी है। और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो कॉकरोच बनाता है उसका नाम है यूरिक एसिड, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूरिकोटिलिक एनिमल्स। जो एनिमल जैसे कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, ये कॉकरोच को ना टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूरिकोटिलिक एनिमल्स। ओके, यहाँ पे पिक्चर में देखो मिडगट से जो वेस्ट आते हैं, ओके, वो हैंडगट के अंदर भी चले जाते हैं आगे। बट यहाँ पे माल्फिजन ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर के सब्सटेंस फिल्टर करके उसका यूरिक एसिड बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है यूरिक एसिड में। एंड एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो होता है डिजॉल्व होता है कहाँ पे, हेमोलिम के साथ, मतलब ब्लड के साथ डिजॉल्व होता है पहले। और हेमोलिम जो है ब्लड, वो इपिथेलियम टिश्यू रहते हैं कहाँ पे, माल्फिजन ट्यूब्यूल के अंदर, जो सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर टाइप के हैं, जो फिल्टर करके उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसको, हेमोलिम के अंदर के वेस्ट को। और 1 माल्फिजन ट्यूब्यूल का यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम दिखाया है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है, CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है नॉट डेवलप नहीं होती है। एंड PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किसको बोलेंगे, जो कनेक्ट करते हैं किसको, CNS को पेरिफेरल ऑर्गन के साथ। मतलब CNS का अगर लेग के साथ, विंग के साथ कनेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं PNS। और CNS के अंदर 3 पार्ट है, सुप्रा एसोफेगिक गैंग्लियन जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, सब एसोफेगिक गैंग्लियन, ओके, वो इसोफेगस के नीचे होता है। देन सर्कम इसोफेगल कनेक्टिव जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, उसको सर्कम इसोफेगल कनेक्टिव बोलते हैं। और चौथा जो पार्ट है दैट इज़ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है। ऐसे 4 पार्ट होते हैं कहाँ पे, CNS के अंदर।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर हम डायग्राम में देखें, सुप्रा इसोफेगस का मतलब क्या होता है, इसोफेगस के ऊपर है, ओके। और जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, सुप्रा इसोफेगस को, जो मूवमेंट कंट्रोल करता है किसकी, आई की और एंटेना की मूवमेंट कंट्रोल करता है कौन, सुप्रा इसोफेगिक गैंग्लियन। देन सब इसोफेगिक गैंग्लियन भी है इसोफेगस के नीचे। देन सर्कम इसोफेगियल कनेक्टिव भी है, वो दोनों को जोड़ता है किसको, सुप्रा इसोफेगस को और सब इसोफेगियल को, ओके। मतलब इसोफेगस के नीचे ऊपर रहते पूरे स्ट्रक्चर। और थोरेसिक गैंग्लियन जो होते 3 पेयर होते हैं, और एब्डोमेन गैंग्लियन 6 पेयर होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन जो होते हैं 9 पेयर होते हैं। कहाँ पे, कॉकरोच में। यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, थोरेसिक T1 T2 T3 दिया है उन्होंने। थोरेसिक 3 है, एब्डोमिनल A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 दिया। एब्डोमिनल कितने 6 है। बट यहाँ पे एक नोट करना है आपको, इम्पोर्टेंट बात, कि एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है पहले टोटल 9 है एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये सॉरी टोटल 6 है, थोरेसिक 3 है और एब्डोमिनल 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन 9 है, ओके। अगर एब्डोमिनल गैंग्लियन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले एब्डोमिनल गैंग्लियन 5 जो है 5 सेगमेंट में होते हैं, और 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट इन द 7th सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट इन द 7th सेगमेंट, ओके। मतलब 6 सेगमेंट के अंदर कोई एब्डोमिनल गैंग्लियन नहीं है, ये याद रखना है आपको, ओके। और इस तरीके से ये हो गया नर्वस सिस्टम, जहाँ पे हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि PNS एंड ANS ज़्यादा डेवलप नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रल साइड या सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। पहला है कंपाउंड आइज, जो डॉर्सल सरफेस पे होता है हेड के। कंपाउंड आइज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक आइज के अंदर 2000 ओमेटिडिया होते हैं, हेड के डॉर्सल साइड में, ऊपर के साइड में है। दूसरा एंटीना, जो कि सेंसरी पार्ट है ये भी। तीसरा है मैक्सिलरी पाल्प, जो टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। देन लेबियल पाल्प भी है, ओके। इसका भी फूड टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए होता है। और एनल सर्सी, ये पीछे रहते हैं मेल फीमेल दोनों में, ओके। एनल सर्सी है। और विजन जो यहाँ पे होता है, मोजाइक विजन होता है। क्यों होता है मोजाइक, क्योंकि ईच कंपाउंड आई हैज़, हर एक कंपाउंड आइज के अंदर क्या है, 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं ओमेटिडिया या ओमेटिडियम बोलते हैं। तो जितने ओमेटिडियम है उतने इमेज बनेंगे, इसका मतलब इमेज जो बनेगी मोजाइक विजन बनेगी, ओके। एंड इमेज इज बिट ऑफ पीसेस, इमेज के अंदर नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा दिखेंगे आपको। और यहाँ पे जो अगर विजुअलिटी अगर कहेंगे कॉकरोच की, तो मोर सेंसिटिविटी है बट पुअर रेजोल्यूशन है। मतलब सेंसिटिविटी बहुत है बट रेजोल्यूशन कम है, मतलब क्लियरिटी कम है, क्लियर इमेज नहीं दिखती है, ब्लर इमेज दिखती है। एंड कॉमन इन द नॉक्टर्नल एनिमल्स, ये फीचर है किसका, जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है उसका, नाइट मूवमेंट करने वाले एनिमल में वही फीचर होता है कि रेजोल्यूशन कम होता है, ओके। देन हम आगे जा रहे हैं अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए। कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप की है, मेल एंड फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले टेस्टिस है। टेस्टिस का लोकेशन कहाँ है याद रखना, डायग्राम में 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके। इसके अंदर ट्रायलोबुलर होता है, 1 पेयर हैज़, ईच टेस्टिस है ट्रायलोबुलर। पीछे में देखो 1 2 3 लोब दिखते हैं ना, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है, 3 लोब्यूल दिखते हैं। एंड इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस का क्या काम है, ह्यूमन जैसा काम है, स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड उसके नीचे है वैस डिफरेंस, एक आईसी ट्यूब, जो टेस्टिस के अंदर बने हुए स्पर्म जो कैरी करता है किधर, बाहर की तरफ, ओके। आउटसाइड जो कैरी करता है उसको बोलते हैं हम लोग वैस डिफरेंस, ओके। जो वैस डिफरेंस की संख्या जो है यहाँ पे 2 है। देन उसके बाद इजाकुलेट डक्ट, वो सिंगल है। वैस डिफरेंस फ्यूज टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट, इजाकुलेट डक्ट, हुज ओपनिंग इज कॉल्ड एज मेल गोनोफोर। इजाकुलेट डक्ट सिंगल है, और जो बाहर ओपन होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेल गोनोफोर। और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल की बात करें, तो सेमिनल वेसिकल एक वाइट शाइनी स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर क्या होता है, फिर सेमन स्टोर होते हैं। कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी सैक है कि जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म, एंड हियर स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ग्लू मतलब चिपक जाते हैं, उनका एक बंडल हो जाता है, और स्पर्म का बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म का बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स, ओके। और देन मेन जेनेटल पाउच भी होता है, ओके। जो आपको पहले बताया मैंने मॉर्फोलॉजी में, मेन जेनेटल पाउच या जेनेटल चैम्बर वह कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्यूजन बिटवीन 8 and 9 टर्गम एंड 9 स्टर्नम, ये दोनों के बीच में होता है, ओके। एंड हियर मेल गोनोफोर जो वेंट्रल साइड में होता है, डॉर्सल एनस, मेल गोनोफोर नीचे है
एनस डॉर्सल साइड में है, एंड गोनाफाइसिस भी होते हैं बाहर ओपन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फेलोमियर। मैंने पहले बोला था यहाँ पे फेलोमियर डायग्राम में देखिए नीचे 3 फेलोमियर है, ओके। और गोनाफाइसिस का दूसरा नाम है फेलोमियर। यहाँ पे मशरूम शेप्ड ग्लैंड भी है, पिक्चर में देखो सर्कुलर ग्लैंड यहाँ पे दिया है उन्होंने पिक्चर में, जिसके अंदर बाहर लॉन्ग ट्यूबुल है, अंदर स्मॉल ट्यूबुल है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स, ओके। एंड यूट्रिकुलर ग्लैंड भी होती है, आल्सो नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड। मशरूम शेप्ड ग्लैंड को हम यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं, और इसका लोकेशन जो है मशरूम शेप्ड ग्लैंड का 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, और बाहर होते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल और अंदर होते हैं शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, ऐसे 2 ट्यूब्यूल होते हैं। और इसका काम क्या है, नरिशमेंट करना, किसका, स्पर्म का नरिशमेंट करने के लिए मशरूम ग्लैंड सपोर्ट करती है। उसके ऊपर फैलिक ग्लैंड भी है, आल्सो नोन एज कोंगलोबेट ग्लैंड, एक्सटेंड अप टू द 6th सेगमेंट। फैलिक ग्लैंड जो है 6 सेगमेंट तक एक्सटेंड होती है। और मैंने पहले बोला था आपको गोनाफाइसिस, जिसको हम फेलोमियर बोलते हैं, जो काइटिनियस है, असिमेट्रिकल है, काइटिन से बने हुए है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो सराउंडिंग करता है, कवर करता है किसको, मेल गोनोपोर को, उसको बोलते हैं गोनाफाइसिस। और यहाँ पे गोनाफाइसिस को दूसरा नाम दिया है फेलोमियर्स, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं हम उसको। और यहाँ पे फेलोमियर पीछे में देखिए 3 टाइप के फेलोमियर है, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर, ऐसे 3 टाइप के फेलोमियर है, ओके। और जिसके अंदर से फिर क्या होता है, मेल पोर या गोनाडल पोर जो होता है मेल का, जहाँ से स्पर्म बाहर जाते हैं, वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, जहाँ से स्पर्म बाहर, मेल गोनोफोर बोलते हैं उसको हम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे 1 पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, मतलब ओवरी की संख्या 2 है, ओके, उसको 1 पेयर बोला है। और लोकेशन क्या है ओवरी का, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल है। ईच ओवरी हैज़ 8 ओवरियोल, और एक ओवरियोल से एक फॉर्म होता है, क्योंकि एक फॉर्मेशन जो होता है चेन में होता है। यहाँ पे 1 ओवरियोल प्रोड्यूस 1 एग, एंड लोकेशन मैंने आपको बोला, मैंने 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है ओवरी का। और ओवरी का क्या काम है, वह बनाना, ओजेनिस करने के लिए हेल्प करते हैं, फीमेल गैम बनाने की हेल्प करते हैं। और ओवरी के पीछे एक डक्ट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट, ओके, अराइज फ्रॉम द ईच ओवरी एंड कैरी वोहा। ओविडक्ट कितने होते हैं फिर, अगर ओवरी 2 है तो ओविडक्ट भी 2 है, बट वजाना सिंगल है। बोथ ओविडक्ट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल ओपनिंग इज कॉल्ड एज वजाना, ओके, एंड टू फॉर्म इट्स ओपनिंग इज नोन एज फीमेल गोनोफोर। वजाना के बाहर क्या ओपन होता है, फीमेल गोनोफोर। और यहाँ पे और एक बात नोट करना है आपको कि फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड भी है, पिक्चर में देखो कोलेटरल ग्लैंड है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ओके। ओविडक्ट वजाना के बाद में मैंने बोला आपको कोलेटरल ग्लैंड है, ओके। और कोलेटरल ग्लैंड जो है, लेफ्ट एंड राइट कोलेटरल ग्लैंड जो है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिखता है आपको कोलेटरल ग्लैंड का। और ये क्या बनाते हैं कोलेटरल ग्लैंड, ओथिका बनाते हैं, ओथिका, ओके। व्हाट इज ओथिका, एक का केस, एक का कवरिंग को बोलते हैं हम लोग ओथिका, जो कोलेटरल ग्लैंड बनाने के लिए कोई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस ओथिका के अंदर फर्टिलाइज एग होते हैं, किसी 2 रो में, ओथिका के अंदर फर्टिलाइज एग होते हैं, कितने होते हैं, एक 14 to 16 एग होते हैं एक ओथिका के अंदर। और ये एग की संख्या जो है 2 रो में यहाँ पे आपको दिखने को मिलती है। फीमेल जेनिटल पाउच फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 7th 8th एंड 9th स्टर्नम, ये पहले मैंने पढ़ा है आपको मॉर्फोलॉजी में। फीमेल जेनिटल पाउच जो होता है 7 सेगमेंट बोर्ड शेप्ड है, आपको पहले बताया मैंने। और 7th 8th एंड 9th स्टर्नम के अंदर फीमेल जेनिटल पाउच होता है। और यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड भी है, स्पर्मेथिका भी है, ओके, इस सेगमेंट के अंदर। और उसी के साथ साथ फीमेल गोनोफोर भी है। फीमेल गोनोफोर का मतलब फीमेल का ओपनिंग, जहाँ से फर्टिलाइज एग्स या ओथिका बाहर निकालने के लिए ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फीमेल गोनोफोर, ओके। और जेनिटल पाउच का लोकेशन मैंने आपको बताया 6th 7th 8th एंड 9th स्टर्नम के बीच में होता है। और वहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड है, स्पर्मेथिका है, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं मेल के। और फीमेल गोनोफोर यहाँ पे आपको दिखता है, ओके। एंड स्पर्मेथिका एक ऐसे शाख है 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, जो स्पर्म स्टोर करता है, कब, जब मेल कॉकरोच कॉपुलेशन करता है सेक्सुअल कांटेक्ट, तो ये स्पर्म स्टोर होते हैं कहाँ पे, फीमेल के बॉडी में। और जो स्पर्म रिसीव करके मेल के बॉडी से रिसीव करके स्टोरेज किया जाता है, उस शाख को हम बोलते हैं स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका में सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर भी है, एंड हेंस इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड गोनाफाइसिस क्या है, ये काइटिनस स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जो कवर करता है किसको, फीमेल गोनोपोर को। फीमेल कॉकरोच के अंदर गोनाफाइसिस होते हैं। और यहाँ पे नोट करना है आपको कि कॉकरोच जो है डायसियस है,
मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स जो है अलग अलग है। मेल पार्टनर, मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच दिखने में अलग है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 to 6 सेगमेंट में ओवरी है। कोलेटरल ग्लैंड भी दिख रही है यहाँ पे पिक्चर में आपको। ओके, देन स्पर्मेथिका भी दिख रहा है 6 सेगमेंट में है। ओके, ओविडक्ट भी दिख रहा है आपको, ओविडक्ट, कॉमन डक्ट भी है। ओके, देन फीमेल गोनोफोर भी है। कॉमन ओविडक्ट को वजाना बोला मैंने आपको, और जेनिटल पाउच भी है। और एक जो मैंने पहले बोला आपको कि 14 to 16 होते हैं कहाँ पे, ओथिका के अंदर 2 रो में अरेंज होते हैं, 2 रोज में। ओके, एट वन टाइम फीमेल रिलीज करते हैं क्या 9 to 10 ओथिका। यहाँ पे एनसीईआरटी के आंसर वैसा वर्ड नहीं यूज़ किया है, बट लाइफ टाइम में, आई थिंक लाइफ टाइम में फीमेल क्या करते हैं 8 से 10 ओथिका रिलीज करते हैं। और एक ओथिका के अंदर 14 से 16 क्या होते हैं, एग होते हैं, फर्टिलाइज एग होते हैं। इसका मतलब एक पार्टनर ओके प्यूरो मतलब 140 to 160 एग रिलीज करता है। अभी कॉकरोच की मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो ये प्यूरो मेटाबोलस नेचर दिखा है। व्हाट इज प्यूरो मेटाबोलस? मेटामॉर्फोसिस करता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस करता है, स्लोली चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक का बनता है निम्फ का बनता है अडल्ट। ओके, और फिर अडल्ट से बनते हैं बाद में और एक। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल पूरी होती है किसकी, कॉकरोच की। निम्फ स्टेज इंपॉर्टेंट स्टेज है। और यहाँ पे फर्टिलाइजिंग कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड एग का। ओके, एंड फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्टिलाइज एग होते हैं विद इन द फीमेल बॉडी, वो बाहर निकाल देते हैं फीमेल। ओके, और फीमेल ले फर्टिलाइज एग्स। ओके, फर्टिलाइज एग जो होते हैं ओथिका के अंदर रहते हैं, और ओथिका जो है रिलीज होते हैं फ्रॉम फीमेल बॉडी। और ओथिका जो है डार्क कलर की रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है। एक केस बोलते हैं उसको, एक सैक बोलते हैं, एक केस बोलते हैं। और ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ ये ओथिका कहाँ पे डालते हैं, वो मॉइस्ट प्लेस पे डालते हैं। फिर ओथिका ब्रेक होके अंदर की एक बाहर निकल जाते हैं, और एक हैच होके एक ब्रेक होके उसके अंदर से निम्फ निकलता है। एंड ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ निम्फ इनटू अडल्ट, निम्फ का कन्वर्शन अडल्ट में होता है, तब इसमें 13 टाइम्स 13 बार मोल्टिंग होता है। व्हाट इज मोल्टिंग? स्किन कास्टिंग करते हैं, वो चेंजेस करते हैं स्किन, उसको हम मोल्टिंग बोलते हैं। स्लोली साइज बढ़ता है। निम्फ अंडरगो मोल्टिंग फॉर 13 टाइम फॉर्म अडल्ट कॉकरोच। और यहाँ पे प्यूरोमेटाबोलस का मतलब क्या बोला मैंने? प्यूरोमेटाबोलस का मतलब होता है निम्फ जो है एंड अडल्ट जो है वो दोनों का मोड ऑफ लाइफ सेम है, बट निम्फ में क्या नहीं है, विंग नहीं है। निम्फ हैज़ नो विंग्स वेयर अडल्ट हैव विंग्स। अडल्ट के अंदर विंग्स है। और यहाँ पे और एक बात नोट करनी है, इंपॉर्टेंट बात, कि द नेक्स्ट लास्ट निम्पल स्टेज हैज़ विंग पैड। मतलब निम्पल स्टेज की लास्ट की जो स्टेज है वहाँ पे विंग पैड होते हैं, एक्चुअल विंग नहीं होते, बट विंग पैड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? निम्पल स्टेज के अंदर आपको विंग पैड दिखते हैं। और अडल्ट कॉकरोच में जो है आपको 100%, अडल्ट कॉकरोच के अंदर 100% आपको क्या मिलते हैं, विंग मिलते हैं। सो ये डेवलप्ड कॉकरोच है। एंड इस तरीके से आपका जो चैप्टर है कॉकरोच का स्टडी मैंने आपको डिटेल में करवाया है। एक खुद नोट्स मैंने बनवाए हैं, और ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे नीट के एग्ज़ाम में। आप खुद यूज़ करो, दूसरे फ्रेंड को भी शेयर करो ये वीडियो, और नोट्स निकाल के एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, और ये पॉइंट परफेक्ट करना है जिसके आपको आउट ऑफ मार्क मिल सके, और ये पॉइंट आपका परफेक्ट हो सके। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स निकालिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल ऑफ यू।